प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रही। जैसे कि ज्योतिष की श्रृंखला में हमारा प्रोग्राम चला हुआ था, मैंने आपके सामने मेष लगन से लेके धनु लगन तक बुध का द्वादश भाव में क्या फल रहता है उसके फलों का विवेचन किया था। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ मकर लगन। मकर लगन में द्वादश भाव में बुध का क्या फल रहता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े। और ये ज्योतिष सीखने वाले कुछ एक विद्यार्थी लोग हैं, वो जरूर इस प्रोग्राम को देखकर कहीं पर लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने अब देखिए, ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन के जो लोग होते हैं वो कहीं रहस्यमयी लोग होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कर्क लगन है। कर्क लगन के अंदर क्या होता है कि वो अ, चुलबुले किस्म के लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं। कोई कष्ट देखेंगे जल्दी रो पड़ेंगे। अब मकर लगन इसके विपरीत होता है। मकर लगन के लोग रहस्यमयी लोग होते हैं, चुप चुप रहेंगे, अपने आप को उजागर नहीं करेंगे। जब तक कार्य की सिद्धि नहीं कर लेंगे तब तक अपने को उजागर नहीं करेंगे। कारण ये शनि से संबंधित लगन है। अब इस लगन में बुध आके बैठ गए। अब बुध आके बैठ गए तो यहाँ पे बुध क्या करेंगे? व्या- भाग्य भाव के स्वामी होके और षष्ठ भाव के स्वामी होके लगन में बैठ गए। बले हुए और तत्काल के मैत्री में हुए तब बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तब व्यक्ति के व्यापार को बढ़ाएंगे, व्यापार में अचूक सफलता प्रदान करेंगे। जीवन में कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं होगा कि व्यक्ति उसमें सफलता ना प्राप्त करे। व्यक्ति भाग्य से जब लगन में बैठ गया तो व्यक्ति भाग्यवान हो जाएगा। उसका व्यक्तित्व भव्य होगा। जिस भाव से लगन का संबंध बन जाता है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। अब भाग्य भाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व जुड़ गया तो व्यक्ति क्या हो गया? भाग्यवादी हो गया, भाग्यशाली हो गया। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा, धार्मिक रीति रिवाजों के रिचुअल को मानने वाला भी होगा। अब यहाँ पे बुध षष्ठेश भी हैं, परंतु षष्ठेश होके जब यहाँ पे बुध की षष्ठेश होके बुध जब यहाँ पे बैठ गए तो अगर चंद्रमा या सूर्य पीड़ित हुए तब नुकसानदायक, नहीं हुए और बुध अति बलवान हुए तो फिर ज़्यादातर भाग्य भाव का ही आपको फल प्रदान करेंगे। षष्ठेश होके कहीं पर छोटा मोटा कन्फ्यूजन व्यक्ति के अंदर पैदा करेंगे, परंतु क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो बुध की है वो भाग्य भाव में, तो कुल मिला के यहाँ पे बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यापार में सफलता होगी, भाग्यशाली होगा व्यक्ति, जीवन में तरक्की करेगा, व्यक्तित्व सुंदर होगा। क्योंकि बुध लगन में बैठ के तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सौम्य बना देंगे। अब यहाँ पे सूर्य आके बैठ गए तो फिर बुध आदित्य योग बन जाएगा, वो भी ठीक होगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो देखिए भाग्येश होके बुध कहाँ बैठ के? धर्म स्थान में। तो पहले तो ये अति धनी योग हो जाएगा, व्यक्ति धनी होगा। अब तत्काल की मैत्री हो गई बुध की शनि के साथ, तब बहुत ही बढ़िया। तब व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत धनी होगा। परंतु फिर आपने चंद्रमा और सूर्य व्यक्ति के फिर भी आपने देख लेने, क्योंकि यहाँ पे बुध षष्ठेश भी है। तो यहाँ पे अगर बुध के ऊपर पाप प्रभाव हुआ और चंद्रमा और सूर्य कहीं पर पीड़ित हुए तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने धन का नुकसान कर सकता है, धन का कहीं पर खराब आदतों में उसको नष्ट कर सकता है अगर चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हुए। देखिए, चंद्रमा हमारा मनोबल है, सूर्य हमारा आत्मबल है। अब चंद्रमा और सूर्य की बात मैं क्यों कर रहा हूँ या बुध के ऊपर पाप प्रभाव की बात क्यों कर रहा हूँ? बुध हमारी बुद्धि है। अब चंद्रमा आदमी का कहीं पर मनोबल गिर गया, मनोबल कम हो गया, क्योंकि व्यक्ति से जब भी गलती होगी जीवन में तो उसका मनोबल गिरा होगा तभी होती है। अगर मनोबल से व्यक्ति बलवान है तो फिर उससे गलती नहीं होगी। आत्मबल उसका पक्का है तो फिर वो कोई छोटे निर्णय नहीं लेगा, बड़े सोच समझ के निर्णय लेगा। कभी भी आप नोटिस करना, जीवन में जब भी आप घाटे में जाओगे तब आप कंफ्यूज होके जाते हो। और आप जब प्रसन्न है अपने पूरे अपने व्यक्तित्व में है तब आपसे गलत फैसले नहीं होंगे। तब आप घाटे से भी नफ़े से नुकसान से नफ़े की तरफ आ जाते हैं, इनके फायदे की तरफ आ जाते हैं, हानि से लाभ की तरफ आ जाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व कहीं पर
मनोबल को नहीं गिरने देते, मनोबल आप अपना नहीं गिरने देते। तो यहाँ पे बुध अगर अच्छी पोजीशन में हुए तो फिर व्यक्ति अति धनी होगा, बहुत अच्छी उसकी भाग्य वृद्धि होगी। यहाँ पे बुध की दृष्टि होगी। अब यहाँ पे देखिए भाग्येश होके इस लग्न में योग कारक है, भाग्येश होके जब इस स्थान को देखेंगे तो कोई बड़ी हानि का योग यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे, वर्ण आयु की वृद्धि ही करेंगे, क्योंकि भाग्येश होके देख रहे हैं। अब यहाँ पे बुध बैठ गए, अब नीच होके बैठ गए तृतीय स्थान में। तो अगर 15 डिग्री से ऊपर हुए बुध, या इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी इस भाव के ऊपर, या इस भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं यहाँ पे उच्च के होकर बैठ गए, तब तो इस बुध का आपको परिणाम खराब नहीं मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे, भाग्यशाली होगा व्यक्ति। अपने उत्साह के कारण, अपनी एनर्जी के कारण जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा, कर्मशील होगा, उत्साही होगा, ऊर्जावान होगा व्यक्ति, ऊर्जा की उसमें कमी नहीं होगी। परंतु अगर बुध पाप प्रभाव में हुआ, चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हुए, तो फिर भाई बहनों के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाएंगे, भाग्य की हानि का योग बनेगा, रोग ऋण और शत्रुओं की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ के यहाँ पे तत्काल की मैत्री होना बहुत आवश्यक है। तत्काल की मैत्री होती है तब फिर यहाँ पर बुध बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को बनाएंगे, क्योंकि भाग्येश होके बुध चतुर्थ भाव में बैठ गए, भूमि भवन मकान के सुख प्राप्त होंगे, माता के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे, षष्ठेश होके भी रोग ऋण और शत्रुओं का समन करेंगे। और अगर यहाँ पे बुध पाप प्रभाव में आ जाते हैं और तत्काल की मैत्री नहीं होती है, सूर्य और चंद्रमा वीक होते हैं, तो फिर माता के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपने धन और भूमि भवन प्रॉपर्टी का नुकसान करेगा गलत आदतों के कारण, और कहीं पर बर्बादी के कगार पर पहुंचेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं पंचम भाव में, तो यहाँ पे तत्काल की मैत्री में तब तो बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो भी यहाँ पे कोई इतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। व्यक्ति अच्छा जोशी बन जाए, गणितज्ञ बन जाए, बहुत अच्छा विद्वान बन जाए, कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं। धर्म कर्म से अगर यहाँ पे बुध बैठे हैं तो बलवान अवस्था में, तो फिर बड़ा व्यक्ति के अंदर अपने धर्म के जो रहस्य हैं उनको जानने की प्रवृत्ति होगी, बहुत जल्दी याद कर लेगा किसी चीज़ को, बहुत अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, अच्छा जोशी हो सकता है, सीए हो सकता है। ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। किसी और विषय का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है, पर इसमें अब बाकी कुंडली का भी अध्ययन करना पड़ता है। परंतु बुध का यहाँ पे बैठना कतई खराब नहीं है। यहाँ से बुध भाग्य भाव लाभ भाव को देखेंगे, लाभ के अनेकों रास्ते बुध यहाँ पे खोल देंगे। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं षष्ठ स्थान में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बुध यहाँ पे बैठ गए, जब ये अपनी इस राशि में बैठ गए तो दूसरी राशि को बलवान कर देंगे। अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको मैंने ये बताया है कि बुध जब यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ इस भाव की राशि को बलवान कर देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य के बड़े अच्छे सुख प्राप्त होंगे, शत्रु हंता योग बन जाएगा, क्योंकि बुध अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, तो शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे यहाँ से इस भाव को देखेंगे तो कहीं पर व्यय के रास्ते पर व्यय भी अपनी लग्जरी के ऊपर ऐसा व्यक्ति खर्च करता है। यहाँ पे बृहस्पति की राशि है तो इतना नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे बुध के ऊपर पाप प्रभाव होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति गलत आदतों में, गलत व्यसनों के कारण, कहीं पर गलत निर्णयों के कारण अपने धन का नुकसान कर सकता है और बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। परंतु यहाँ पे पाप प्रभाव, बहुत पाप प्रभाव हुआ, साथ में सूर्य और चंद्रमा वीक हुए, तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं, तत्काल की मैत्री में होते हैं, तो पत्नी से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, क्योंकि भाग्य इस केंद्र में बैठ गए। एक एक किस्म से ये राजयोग बन जाएगा, तत्काल की मैत्री में होते हैं तो। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भव्य हो जाएगा, क्योंकि बुध की दृष्टि यहाँ पे हो गई, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भव्य हो जाएगा। साथ में व्यापार में बहुत अच्छी सफलता, कई कार्य क्षेत्रों में व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा, और जीवन में हर जगह उसको भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ जहाँ भी वो अपनी कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, वहाँ भाग्यशाली सिद्ध होगा। पत्नी को साथ लेकर चलेगा तो और इसका भाग्य प्रबल होगा। परंतु तत्काल की मैत्री होती है तो
सूर्य और चंद्रमा वीक होते हैं, तत्काल की मैत्री नहीं होती हैं, तो सारे फिर उल्टे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे सूर्य या तो एक राशि आगे होंगे या पीछे होंगे, और बुध यहाँ पे होंगे, तो देखिए बुध तब तो तत्काल की मैत्री में होंगे। जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं उनको पता है तत्काल की मैत्री क्या है। तो तत्काल की मैत्री में होकर बुध यहाँ पे नुकसान नहीं करेंगे, परंतु जब बुध अष्टम स्थान में बैठ के भाग्येश हो गए, तो व्यक्ति का भाग्य तब उदय होगा जब वो मेहनत करेगा, क्योंकि ये एक किस्म से विपरीत राजयोग वाली स्थिति बन जाती है। व्यक्ति का भाग्य कब उदय होगा? जब वो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, विपरीत परिस्थितियां घेर लेंगी, तो फिर भाग्य का उदय होगा। इनके ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत करनी है, तब भाग्य का उदय होगा। और आयु के संबंध में भी कोई खराब नहीं करेंगे तत्काल की मैत्री होने की स्थिति में। अब यहाँ पे सपोज करो सूर्य साथ में बैठ जाते हैं, तो एक किस्म से तो ये बुध आदित्य योग बन जाएगा। बुध आदित्य योग की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो धन में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु कहीं पर हेल्थ रिलेटेड व्यक्ति को समस्याएं हो सकती हैं। कारण, जब सूर्य यहाँ पर बैठ जाएंगे तो फिर यहाँ पे बुध जो है तत्काल की मैत्री में नहीं रह पाएंगे, शत्रु राशि में चले जाएंगे, तो फिर नुकसान की स्थिति, कहीं पर हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं। ज़्यादा पाप प्रभाव हुआ तो फिर हृदय रोग भी दे सकते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि होगी और बुध और सूर्य साथ में बैठे हैं, तो हृदय रोग की संभावनाएं बन जाती है। चमड़ी से संबंधित रोगों का उदय भी हो जाता है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं भाग्य स्थान में, तो ये आपको पता है कि भाग्य स्थान में जब बुध बैठ गए तो बहुत ज़्यादा भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे। व्यक्ति बहुत अच्छा ईश्वर को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा। भगवान विष्णु की बड़ी ऐसे लोगों के ऊपर कृपा होती है जिनका बुध यहाँ पे बैठ जाए। ऐसा व्यक्ति अगर लक्ष्मी नारायण की हर महीने कथा कराए, भगवान बृहस्पति से, भगवान विष्णु से और भगवान गणेश से रिलेटेड पूजा पाठ करे, तो उसको बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की और सफलता मिलेगी। यहाँ पे बुध की दृष्टि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर रहेंगे। बहुत अच्छा योग है ये, हर जगह सफलता का योग है। ज़्यादा इसका विस्तार से इसकी यहाँ पे बैठे बुध की जब हम बात करेंगे, तो हर क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, तर्क शक्ति प्रबल होगी, वाणी के ऊपर पूरा उसका अधिकार होगा, और व्यक्ति की जजमेंट पावर बहुत अच्छी होगी। किसी को परख करने की शक्ति बड़ी जबरदस्त होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो भाग्येश होके 10वें स्थान में बैठ के बहुत अच्छा कर्म की शक्ति से भाग्य का उदय होगा। यहाँ पे भूमि भवन मकान के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे ये मत देखो कि यहाँ पे मंगल की राशि है, यहाँ पे देखिए भाग्येश होके जब तुला राशि में बुध बैठ गए हैं, तो एक तो मित्र राशि में बैठ गए हैं, अति अगर तत्काल की मैत्री में होते हैं तो फिर अति मित्र हो जाएंगे। तब फिर इतने बलवान बुध की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे नुकसान कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो क्योंकि क्या सी पोजिशन में ग्रह बैठा हुआ है, कहाँ से देख रहा है, ये भी मायने रखती हैं चीज़ें। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे तत्काल के मैत्री में होना बहुत आवश्यक है। तत्काल की मैत्री में बैठती हैं तो फिर संतान में बहुत अच्छी एजुकेशन देंगे, संतान बहुत अच्छी देंगे, हर जगह व्यक्ति को सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लाभ स्थान में जब बुध बैठ गए भाग्येश होके, तो आपको पता है कि कितने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को जहाँ पे भी व्यक्ति हाथ डालेगा वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को सफलता भी मिलेगी। अनेकों लाभ के रास्ते खुलेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए, और ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा धनालाभ करे, क्योंकि इस भाव का स्वामी यहाँ बैठ के यहाँ पर जुड़ रहा है, तो भाग्य की वृद्धि होगी वाणी के द्वारा। ज्योतिषी बन जाए ऐसा व्यक्ति, कहीं पर वकालत में चला जाए, कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति जाएगा वहाँ पे उसको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे बुध बैठ जाती हैं, तत्काल की मैत्री में बैठती हैं, स्थान को देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जब व्यय स्थान में चलेगी, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय, अगर घर से ऐसा व्यक्ति बाहर चला जाता है तो भाग्य उदय की स्थिति बनेगी। जीवन में हर जगह उसको तरक्की मिलेगी। रोग ऋण और शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति लाभ को प्राप्त करने वाला होगा अगर तत्काल की मैत्री में बुध यहाँ पे बैठ जाती है। बाहर के स्थानों में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बनेगी।
अब यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली में आपके लिए मैंने बुध का फलादेश रखा। देखिए बुध एक शुभ में ग्रह है और ये आपको बहुत जल्दी ही जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे या आपको जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी आपको परिणाम दे देता है। तो कुंडली में कभी भी हम क्या करते हैं, शनि राहु केतु के पीछे पड़ जाते हैं। कुंडली कुंडली में बुध की स्थिति को भी देखिए, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, कॉमन सेंस है। तो बुध को प्रबल करना बहुत आवश्यक है। वाणी से लाभ प्राप्त करना हो, अपनी बुद्धि को बढ़ाना हो, अपनी प्रतिभा को बढ़ाना हो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपकी वाणी से झलकेगा, आपके ज्ञान से झलकेगा। तो बुध को आप बुध का भी ध्यान रखिए। कुंडली में कहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, पन्ना पहन लीजिए। अब पन्ना पहनने से तांत्रिक कर्म व्यक्ति के ऊपर बहुत